नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अम्बरीश कुमार। पैराडाइम आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 6 सितंबर 2025 है। आज हम द हिंदू पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक एनालिसिस करेंगे। तो अभी हमने जो टॉपिक लिया है वो द हिंदू पेपर में एक जो आर्टिकल छपा है, न्यूज़ छपा है, वो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। यूएस हैज़ लॉस्ट इंडिया रशिया टू डार्केस्ट चाइना, ट्रम्प। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में, अमेरिका ने भारत और रूस को सबसे अंधकार में चीन के हाथों खो दिया है, ट्रम्प। तो देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ट्रम्प साहब ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से एक उन्होंने सोशल ट्रुथ पर जो है ये पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और अंधकार में चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य दीर्घ और समृद्ध हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प। लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। तो देखिए, हम इसका एनालिसिस करेंगे, इसके हम पहलुओं को समझेंगे और हम जानेंगे कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें क्या चल रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इस न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे हम। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आज द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कस किया गया है, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, इन्होंने अपना रिसेंट सोशल मीडिया जो पोस्ट है उसमें क्रिटिसाइज़ किया है ना, और क्रिटिसाइज़ किया है, आलोचना की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यूएस जो है कैसे जो है इंडिया और रशिया को जो है वो क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। किसके हाथों? चीन के हाथों। तो ट्रम्प जो है, इन्होंने जो स्टेटमेंट ये दिया है, ये इस बीच दिया है कि जबकि टैरिफ का जो ट्रेड जो कह सकते हैं टेंशन जो है भारत और अमेरिका के बीच जो चल रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ग्लोबल अलाइंसेज हैं, जैसे कि ब्रिक्स है, एससीओ है, तो आपको मालूम है कि ब्रिक्स और एससीओ जो है ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न डोमिनेंस के अगेंस्ट है। जो अमेरिका है इसको अपना, ब्रिक्स और एससीओ को अपना विरोधी मानता है। और ऐसे में ब्रिक्स और एससीओ में जब भारत के प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करते हैं, या भारत का उसमें जो कह सकते हैं पार्टिसिपेशन है, उसकी जो भूमिका है, तो आप देखेंगे कि अभी हाल में जो एससीओ का समिट हुआ, और इस समिट में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी चीन गए थे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि हम इधर मतलब प्रधानमंत्री जी रशिया के साथ और चीन के साथ करीब आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि हमारे रशिया के साथ रिलेशन काफ़ी क्लोज हैं। हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं, ऑयल परचेज करते हैं, और बिना किसी जो है दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, जबकि रशिया के ऊपर जो है वेस्टर्न सैंक्शन लगे हुए हैं। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने ट्रम्प के रिमार्क को क्या किया है, रिजेक्ट किया है, इनएक्यूरेट बताया है, मिसलीडिंग बताया है, और इन्होंने बताया है कि ये मिस कैलकुलेशन है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। तो ये जो है मिस कैलकुलेशन है। और आर्टिकल जो है ये हाईलाइट करता है कि जिस तरीके से ट्रम्प ने क्या किया है, एम्प्लीफाइड किया है, उन्होंने अपने व्यूज़ को जो कह सकते हैं बताया, उसी तरीके से आप देखेंगे कि उसको आगे बढ़ाया है इसी को, और बढ़ावा दिया है इस चीज़ को, वो है कॉमर्स सेक्रेटरी जो है हॉवर्ड लुटनिक। इन्होंने, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो फ़ोटो उन्होंने यूज़ किया है अपने सोशल मीडिया जो पोस्ट में, तो ये हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि ये जो फ़ोटो उन्होंने यूज़ किया है, ये फ़ोटो जो है पिछले एससीओ समिट का है। तो मतलब ये दिखाता है कि यूएस और चाइना के बीच में कितनी कह सकते हैं कटुता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, और स्वतंत्र विदेश नीति है। और भारत जो है, जो ग्लोबल अफेयर्स हैं, उसमें एक भारत की जो बैलेंसिंग एक्ट है ना, उसको लेके भारत आगे चलता है।
तो चलिए हम इसको समझते हैं। मैंने आपको इसका बता दिया कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ये आपको मैंने यहाँ पे बताया है। देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि जो ट्रम्प का जो बयान है ना, ट्रम्प का जो बयान है, स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने 5 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया कह सकते हैं कि ट्रुथ सोशल पर जो है उन्होंने पोस्ट किया। और इसमें जो है उन्होंने जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने बताया कि भारत और रूस को जो है हमने गहनतम और अंधकार चीन के पास खो दिया है। तो देखिए इस प्रकार का जो ये कह सकते हैं कि पोस्ट करना, कहीं ना कहीं ये अमेरिका को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत के साथ हमारी जो नज़दीकियाँ थी वो कहीं ना कहीं भारत हमसे दूर हो रहा है। मुझे लगता है इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रम्प साहब ने जो है ये पोस्ट जो है लिखा है। तो आप उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उन्होंने जो ये पोस्ट किया है इसमें जो फ़ोटो दिखाई गई आप देखेंगे, मोदी साहब हैं और पुतिन साहब हैं, चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं। तो इनकी जो फ़ोटो है ये फ़ोटो जो है कह सकते हैं ओल्ड फ़ोटो है, पुरानी फ़ोटो है। और ये आप देखेंगे कि अभी जो करंट में इंडिया यूएस के जो टेंशन चल रहे हैं ये उससे पुरानी फ़ोटो है, पुराने एससीओ समिट की फ़ोटो है। अभी जो समिट हुआ है वो तियानजिन में हुआ है और ट्रम्प जो है इम्प्लीफाइड दैट इंडिया एंड रशिया आर अलाइनिंग टू क्लोजली। ठीक है, ट्रम्प इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि रूस जो है और भारत एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और ये चाइना के साथ में जो कि यूएस के जो इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, ऐसा इसमें दिखाई पड़ रहा है। आप देखेंगे इसी चीज़ को जो है बढ़ावा दिया है यूएस के जो एक ऑफिशियल्स हैं, जैसे आप देखेंगे कि कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हॉर्बर्ट लुटनिक। इन्होंने कह सकते हैं ब्लूमबर्ग में अपने एक इंटरव्यू में जो है ये कहा है कि देखिए भाई, अर्जिंग इंडिया को एक आग्रह किया है, इंडिया को बताया है कि देखिए भाई, या आप जो है स्टॉप बीइंग अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, आप जो है ब्रिक्स का पार्ट बनना जो है बंद करें, एंड अलाइन विद द यूएस के साथ जो है आप जो है यूएस और यूरोप के साथ आप अलाइन हो और ब्रिक्स का जो पार्ट है आप बनना बंद करें। इन्होंने उसमें कहा है कि ब्रिक्स जो है एक इमर्जिंग जो राष्ट्र हैं, है ना, उभरते हुए राष्ट्रों का एक समूह है जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है। आपको पता है इस समय भारत और ब्राज़ील जो है जिन पर सबसे ज़्यादा जो है इस समय टैरिफ लगाए हुए हैं। इंडिया जो है कहता है कि भाई ये जो है मिस कैलकुलेशन है, भारत की हमेशा स्वतंत्र विदेश नीति रही है। भारत जिस तरीके से आज एससीओ या ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करता है तो क्वाड में भी पार्टिसिपेट करता है। भारत की जो एक फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया के रिस्पॉन्स की बात करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि भारत ने जो रिस्पॉन्स दिया है तो उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है रिजेक्टेड ट्रम्प्स रिमार्क्स। उन्होंने कहा है कि जो ट्रम्प का जो रिमार्क है उसको उन्होंने क्या कहा है, भारत ने वो कहा है इनएक्यूरेट है। ये हमारे जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल सेड इंडिया डिड नॉट ऑफर एनी ऑफिशियल रिस्पॉन्स टू ट्रम्प। इन्होंने जो है कोई ऑफिशियल जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो यहाँ पे ट्रम्प साहब का जो स्टेटमेंट है ये मिसलीडिंग है। और साथ ही साथ आप देख लीजिए कि जयशंकर अभी जैसे हमारे जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो अभी ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं यूएस टैरिफ के लिए, यूएस टैरिफ के मुद्दे पर, जो कि ब्राज़ील इसको नेतृत्व प्रदान कर रहा है। ये वर्चुअल समिट है एक्चुअली। तो यहाँ पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, ये हम बार बार फोकस कर रहे हैं। और इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं पॉपुलर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। और भारत जो है वो कह सकते हैं एक्टिव पार्टिसिपेट करता है ग्लोबल चैलेंजेस जो भी हैं, आज दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं भारत का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। और भारत जो है कह सकते हैं उनके एससीओ है, ब्रिक्स है, उनके माध्यम से भारत जो है इन ग्लोबल इश्यूज़ को क्या करता है, एड्रेस करता है। आप देखेंगे कि जो एससीओ है वो स्पेशली बेस्ड है टेररिज्म के लिए, टेररिज्म को, एंटी टेररिज्म जो है उसको फोकस करता है, जबकि एससीओ जो है वो डेवलपमेंट पर फोकस करता है। अगर हम अंडरलाइंग इश्यूज़ की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है ट्रम्प साहब का जो टैरिफ है ना, ट्रम्प साहब का जो टैरिफ है 50%, वो क्यों है?
बिकॉज कहीं ना कहीं रशिया से हम जो ऑयल परचेज कर रहे हैं, राइट, और इसलिए जो है हमारे ऊपर जो है टैरिफ लगाया गया है। और साथ ही साथ हम भारत जो है कहीं ना कहीं अभी आप देखेंगे कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है, भारत ने हमेशा एक ही चीज़ कही है, कि देखिए ये अभी युद्ध का समय नहीं है। हम हमेशा कोई भी मुद्दा है उसको हम पीस एंड डायलॉग के द्वारा जो है क्या करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। और एक सबसे खास बात है कि भाई हमारी खुद की एनर्जी सिक्योरिटी की आवश्यकता है ना। भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो हमें ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता है। और चूंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारत जो है एकदम लगातार जो है किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता है, तुरंत रिएक्ट नहीं करता है। तो ये आज आप देखेंगे कि भारत जो है कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन के सीज़ फायर के लिए वो हमेशा जो है इस पक्ष में रहा है कि रशिया यूक्रेन का सीज़ फायर जो है वो जल्दी से जल्दी हो, शांति जल्दी से जल्दी हो। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यूएस जो है, ये इसका जो मिस कैलकुलेशन है यूएस का, हमारे 27 साल के जो हैं अभी जो पिछले तो अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन पिछले 27 सालों में हमारे जो रशिया कह सकते हैं यूएस, सॉरी माफ़ करें, इंडिया और यूएस के जो रिलेशन रहे हैं वो काफ़ी स्टेबल रहे हैं, राइट। और आज लगातार ट्रम्प के इन सब कारणों के कारण हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। सो आप देखेंगे आप कि यहाँ पर ये यूएस जो है जिस तरीके से क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो भारत की कहीं ना कहीं जो है ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। हम अपने रिलेशंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, हम अलाइनमेंट करते हैं, चाहे यूएस हो, रशिया हो, चाइना हो, सभी के साथ। तो इस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। आप किसी के साथ इसको लिंक करके मत देखें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो हैं, ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ट्रम्प ने क्या पोस्ट किया है उसके बारे में, और टैरिफ का जो थ्रेट है हमारे ऊपर वो क्यों है। और मैंने बताया कि 50% जो टैरिफ हमारे ऊपर है इसलिए है क्योंकि हम रसिया से ऑयल परचेज करते हैं। फ़ोटो जो उन्होंने लगाई है वो पुरानी फ़ोटो लगाई है, ये एससीओ के समिट्स इस समय का जो हुआ है तियानजिन में, उसकी नहीं लगाई गई है। और आप देखेंगे कि अभी टैरिफ के टेंशन के बीच में अभी ब्रिक्स की जो है एक वर्चुअल समिट होने जा रही है, जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो है इंडिया उसमें डिस्कस करेगा, जयशंकर साहब वर्चुअली पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो इंडिया का स्टैंड क्या है? स्टैंड इंडिया का ये है कि हम कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से ट्रम्प के जो क्लेम्स हैं उनको हम रिजेक्ट करते हैं, और जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनमें कहीं ना कहीं भारत एक एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। और हम कहीं ना कहीं यूक्रेन सीज फायर के लिए जो है हम प्रयासरत हैं। मतलब हम हमेशा यही चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो है वो शांति बनी रहे। अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि लुटनिक जो है वो ये कहते हैं कि इंडिया जो है जो ब्रिक्स के साथ जो है, ठीक है, वो भारत को जो है वेस्टर्न जो कह सकते हैं अलायंस है, यूएस है या यूरोप है, उनके साथ रहना होगा, या आप ब्रिक्स के साथ रहें या हमारे साथ रहें। इस तरीके से जो है उनका कहना ये है। तो देखिए पोटेंशियल इश्यूज इसमें से क्या क्या हैं यूपीएससी के लिए। तो सबसे पहले इसमें जियोपॉलिटिकल डायमेंशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि यूएस और चाइना के बीच में किस तरीके से जो है टेंशन चल रहा है। और इंडिया जो है हमेशा चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था, ब्रिक्स के माध्यम से हो, एससीओ के माध्यम से हो। और ब्रिक्स और एससीओ में जो हम पार्टिसिपेट करते हैं वो कहीं ना कहीं इस इंडिया की जो है एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ठीक है। हम पूरी तरीके से यूएस के साथ अलाइन नहीं है, आप समझिए इस बात को। अगर हम इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो ये जो टैरिफ है, टैरिफ का जो टेंशन चल रहा है, इससे भारत और यूएस को जो है क्या होने वाला है, ट्रेड का कह सकते हैं ट्रेड को जो है नुकसान होगा दोनों के बीच में। ये निश्चित रूप से ऐसा होने वाला है और भारत को इससे ज़्यादा जो है लॉस होगा इन टैरिफ के चलते। और आप यहाँ पे एक समझ लीजिए कि भारत जो है ना, भारत जो है रशिया का जो ऑयल इंपोर्ट करता है वो ऑयल इंपोर्ट करता है क्योंकि भारत को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है भाई, ज़रूरत है भारत को। और सस्ते दामों पे हम तेल किससे परचेज करेंगे? ये हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है भाई। यूएस भी तो फर्टिलाइजर्स जो है वो रशिया से खरीदता है, जबकि यूरोपीय यूनियन भी जो है एनर्जी डील करता है रशिया के साथ में।
तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका का क्या है, ये एक डबल स्टैंडर्ड है। जहाँ तक हम सिक्योरिटी डिप्लोमेटिक डायमेंशंस की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हम जिस तरीके से कह सकते हैं कोल्ड वॉर, शीत वॉर के दौरान जो है, शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान, हाँ, इंडिया क्या रहा है, नॉन अलाइन रहा है। मतलब कोल्ड वॉर क्या था, कोई युद्ध नहीं था। कोल्ड वॉर का मतलब है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो है, सॉरी माफ़ करें, अमेरिका और उस समय रशिया जो थे, है ना, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, तो दोनों के बीच में क्या था, एक कोल्ड वॉर था। कोल्ड वॉर का मतलब एक प्रतिद्वंद्विता थी, ठीक है, दोनों के बीच में कंपटीशन था कि कोई यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल होगा, ब्लॉक में शामिल होगा, या यूएसए के ब्लॉक में शामिल होगा। तो भारत ने डिसाइड किया कि हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति रहेगी। तो अभी भारत जो है, अभी भारत की जो अप्रोच है वो है मल्टी अलाइन, मतलब हम सभी के साथ अलाइन होते हैं, लेकिन हम किसी के साथ, मतलब हम बैलेंसिंग एक्ट को अपनाते हैं। हम ये नहीं है कि हम किसी, मतलब जो है, अगर हम ब्रिक्स और एससीओ में शामिल हो गए तो अमेरिका के अगेंस्ट हो गए। भारत की ये पॉलिसी भारत की नहीं है, ठीक है, आप समझिए इस बात को। तो यहाँ पे जो है आप समझिए कि ग्लोबल इम्पैक्ट इसका ये है कि ग्लोबल साउथ जो अलायंस है ना, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न डोमिनेंस के अगेंस्ट जो है क्या हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो ये चीज़ जो है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका चीन का जो प्रतिद्वंद्विता चल रही है, तो भारत क्या हो रहा है, मल्टीपोलैरिटी की ओर जो है, बहुध्रुवीता की ओर भारत बढ़ रहा है। तो बहुध्रुवीता का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे विश्व में बहुत सारी जो है वो शक्तियाँ हों। अब कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, जैसे कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स जो है 2009 में फॉर्म हुआ था, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। इसको एक्सपेंडेड किया गया 2024 में, इसमें ईरान, यूएई वगैरह को जो है इसमें जोड़ा गया। इसका उद्देश्य ये है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन, है ना, इकोनॉमिक कॉपरेशन हो, अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईएमएफ है। तो आईएमएफ क्या करता है, इसमें वेस्टर्न डोमिनेंस है, तो इनका जो है अल्टरनेटिव जो है वो ब्रिक्स है। और आप देखेंगे कि इंडिया जो है इसमें प्रमोट करता है मल्टीपोलैरिटी। मल्टीपोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि विश्व में बहुत सारी शक्तियाँ हों, किसी एक देश की क्या है, कह सकते हैं मोनोपोली ना हो, कोई यूनिपोलर वर्ल्ड ना हो, ऐसा भारत मान के चलता है। एससीओ की बात करेंगे तो एससीओ जो है 2001 में फाउंड हुआ था, जिसमें आप देखेंगे चाइना है, रशिया है, इंडिया है। इंडिया ने इसमें 2017 में इसको ज्वाइन किया था। और ये एससीओ जो है वो सिक्योरिटी इकोनॉमिक टाइज को यूरेशिया में जो है क्या करता है, फोकस करता है। अब देखेंगे इंडिया यूएस के रिलेशन को देखेंगे तो हमारे जो रिलेशन है ना, वो 2000 से अच्छे होने स्टार्ट हुए। भारत और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील हुई 2008 में। आज हम क्वाड के साथ जो है, क्वाड में जो है हम, जिसमें कि इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, तो क्वाड में भी हम अमेरिका के साथ में है ना। और हम आप देखेंगे कि इस समय जो है हम, चूँकि चाइना की जो एक कह सकते हैं विस्तारवादी नीति है, तो इसके लिए हम क्वाड में हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम क्वाड में हैं तो हम चाइना के विरोधी हैं या चाइना के अगेंस्ट हैं, या फिर हम जो है ब्रिक्स और एससीओ में हैं तो अमेरिका के अगेंस्ट हैं। भारत की पॉलिसी है ही नहीं। आप समझिए हमारी क्या है, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। देखिए आप अगर हम इंडिया यूएस के रिलेशन देखेंगे भी, तो भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि भले हम क्वाड में हैं, लेकिन आप देखेंगे कि रशिया के साथ भी हमारे उतने ही अच्छे संबंध हैं। आज आप देखेंगे कि काटसा जो है, काटसा क्या है कि अगर हम रशिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ अगर हम कोई हथियार खरीदते हैं, तो यूएस का एक कानून है जिसको हम काटसा कहते हैं। काटसा के अंतर्गत रशिया क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन हमने काटसा के होने के बावजूद भी भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही है। हम किसी के साथ कंप्लीटली जो है अलाइन नहीं होते हैं। हम किसी ब्लॉक में जो है वो इस तरीके से शामिल नहीं होते हैं कि हम किसी दूसरे देश के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है। और आप देखिए फिर हमने जो है, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कि हमने वेस्टर्न सैंक्शन के बावजूद भी रशिया से हमने जो है S-400 खरीदा और ख़रीद रहे हैं हम। साथ ही साथ हम तेल भी, ऑयल परचेज वहाँ से करते हैं। जहाँ तक रशिया और यूक्रेन की बात है, तो 2022 से आप देखेंगे कि भारत जो है हमेशा जो है वो यूनाइटेड नेशंस में वोट जो है, जब वोटिंग होता है तो इंडिया वहाँ पे क्या रहता है, अब्सेंट्स रहता है। तो इंडिया जो है आप किसी के फेवर में नहीं है। रशिया ने हमेशा क्या किया है, हमेशा जो है कंडेम किया है
युद्ध को कंडेम किया है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति से वार्ता होनी चाहिए। और रशिया जो है आप देखेंगे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से बात की थी, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वहाँ से उनसे बात की थी, यूक्रेन के राष्ट्रपति जी से, और तब जाके जो है यहाँ पे चीन जो है वो एससीओ के समिट में पार्टिसिपेट करने गए। तो दोनों देशों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। और रशिया जो है, रशिया से हम क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑयल जो है खरीदते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। कुछ प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन हैं जिनको आप देखते हैं। तो इस पर क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स इंडिया, रशिया एंड चाइना एज मेंबर। तो ये क्या है, इसका सही आंसर क्या है, एससीओ। ब्रिक्स वॉज ओरिजिनली फॉर्म्ड इन विच ईयर, कौन से साल में बना, 2009 में बना है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ यूएस टैरिफ ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद रेफरेंस टू रिलेशंस विद चाइना एंड रशिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये मैंने आपको जो है एक क्वेश्चन बताया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एनालाइज हाउ इंडियाज पार्टिसिपेशन इन मल्टीलेटरल फोरम्स लाइक ब्रिक्स एंड एससीओ reflects its foreign policy doctrine in the context of US-China geopolitical rivalry। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए इसका आंसर जो है यहाँ पे दिया गया है, और मैंने जो है आपको ये टॉपिक जो है इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको द हिंदू पेपर का ये जो एनालिसिस है टॉपिक वाइज टॉपिक, ये निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, और आप इस तरीके से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे जो है मेरे मोबाइल नंबर जो कि ये दिया गया है इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको जो है पीडीएफ सेंड कर पाऊँ। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अब हम दूसरे टॉपिक के साथ आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।